स्वागत है आपका। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी, जो कि आपका चैप्टर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट का। ठीक है, ये पढ़ेंगे, रिवीजन नोट्स हैं। ठीक है, और जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है आपका चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो कि एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है एनवायरनमेंट के बारे में, पूछा जाता है पेपर के अंदर कि भाई क्या है। कुछ डिटेल में भी पूछ लिया जाता है, कुछ एमसीक्यू के रूप में भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, या कोई आपको ये दे देगा, केस स्टडी दे देते हैं, तो केस स्टडी के अंदर भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी बेसिक समझेंगे, बेसिक थिंग समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को लास्ट तक लेके अच्छे से इसे कंप्लीट कर लेंगे हम। ठीक है, तो चीज़ पढ़ेंगे। पहले हमारा जो आता है वो मीनिंग आता है। भाई मीनिंग क्या होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का? तो आपने सुना होगा इन्वायरमेंट। चलो बिजनेस यहाँ छोड़ देते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो आपको देखा हो इन्वायरमेंट, आपको हो गए जो भी आसपास की जितनी भी चीज़ें हमारी, कुछ भी चीज़ें जो आप ले सकते हो, नदी, पहाड़, वायु हैं, जो भी आपके आस जितनी भी चीज़ें, इसको इन्वायरमेंट कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? बिल्कुल उसे कहते हैं। अब इन्वायरमेंट के आगे हमने बिजनेस लगा दिया। ठीक, बिजनेस का मतलब आप जानते हैं बिजनेस क्या होता है? कि भाई कोई कोई धंधा चल रहा है, या कोई प्रोफेशन है, कोई कंपनी है, जो भी काम चल रहा है वो, ठीक है, उसे बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस जो है उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें उससे रिलेट करती है उस बिजनेस के अंदर, ठीक है, उसे अफेक्ट करती है। ठीक है, कैसी भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है, कस्टमर हो सकता है, हैं, उसकी जो आसपास के जो और कंपनीज हैं वो हो सकती हैं, बिजनेस हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स कंपनीज हो सकती हैं, या कुछ भी जो गवर्नमेंट पॉलिसी से आती है बिजनेस के खिलाफ या बिजनेस के लिए, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट कहलाती है। कौन सी? बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाती है। ठीक है, एक बार आप इसे पढ़ भी लेते हैं कि हम समझ सकें। तो क्या कह रहा है? द टर्म बिजनेस इन्वायरमेंट मीन द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस बट दे में अफेक्ट इट परफॉर्मेंस। तो क्या कह रहा है कि भाई जितने भी इन्वायरमेंट में जितने भी सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, या अदर फोर्सेस हैं, जो कि बिजनेस को क्या करते हैं, इंटरप्राइज करते हैं, यानी कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। अब कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं? इकोनॉमिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, अदर फोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लेना बाकी तो। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो कुछ फीचर्स हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। तो ये क्या है? फीचर्स है। ठीक है, देखिए फीचर्स हैं। चलिए, अब आता है कौन से फीचर से? बिजनेस इन्वायरमेंट का जो फर्स्ट फीचर है वो आता है आपका टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ध्यान समझिए इस चीज़ को। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस एंड फैक्टर एक्सटर्नल टू अ बिजनेस। तो भाई जो बिजनेस को अफेक्ट करता है ना सबसे ज़्यादा, वो एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो बिजनेस के आउटसाइड होते हैं। ठीक है, बिजनेस के आउटसाइड कौन कौन से हो सकते हैं भाई? सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉलिसी हो सकती हैं, या कस्टमर्स हो सकते हैं जो बाहर होते हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें इसे एक्सटर्नल कहते हैं, जो कि बिजनेस पे अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स, कंपीटर्स, customers, etc., who influences business firm directly, while general forces including social, political, economical, legal and technical condition which affect a business firm indirectly। इसके अंदर स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स दोनों अवेलेबल होते हैं। स्पेसिफिक मतलब होता है जितने भी आउटसाइडर है, ठीक है, कौन कौन से इन्वेस्टर हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं। और सेकंड आता है जनरल। जनरल में क्या क्या हो सकता है भाई? भाई सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, लीगल, कुछ भी टेक्निकल हो सकता है। ठीक है, ये सारी इसके अंदर आता है बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या। उसके बाद आता है आपका इंटर रिलेटनेस। ठीक है, उसके बाद है इंटर रिलेटनेस। इसमें क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटरलेटेड। फॉर एग्जांपल, इन केस अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैज द डिमांड फॉर हेल्थी ऑयल फ्री फूड एंड हेल्थी लाइफस्टाइल। यानी ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो इंटरलेट होता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक भी है। डायनेमिक मतलब मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, डायनेमिक मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन विच इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कंज्यूमर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। तो भाई डायनेमिक में हर जगह पे अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीके से काम करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, हर एरिया का अलग अलग होता है। किसी देश के लिए बिजनेस इन्वायरमेंट अलग हो सकता है, ठीक है, किसी सोसाइटी में अलग हो सकता है, या किसी डिफरेंट प्लेस पर भी अलग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अनसर्टेनिटी। Business environment is largely uncertain as it is difficult to predict the future happenings, such as frequent environment changes in the field of technology and fashion industries। भाई अनसर्टेनिटी है इसके अंदर, हम कुछ न वो कंफर्म नहीं कर सकते कि ये होगा ही नहीं होगा। अचानक कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, क्या हो सकता है? इसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, क्या पता फैशन चेंज हो जाए। तो भाई ये अनसर्टेनिटी है बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स फिनोमेना which is easier to understand in parts but is difficult to understand in totally, since the business environment consists of various interrelated and dynamic forces difficult to understand the constitute of a given environment। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसके अंदर।
उसके बाद है रिलेटिवली। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट हुज इम्पैक्ट डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन एंड फर्म टू फर्म। ये रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिविटी होती है भाई, ये कंट्री टू कंट्री रिलेटिव हो सकता है, या रीजन टू रीजन और फर्म टू फर्म हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कि भाई कहाँ पे इसकी ज़रूरत है, कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। भाई कहीं ना कहीं तो ज़रूरत पड़ती होगी भाई, तभी तो दे रखा है, ठीक है। तो इसकी 5 जगह ज़रूरत पड़ती है, 5 दे रखे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो आपको। अब बात करते हैं आगे। तो पहला आपका दे रखा है बिजनेस इन्वायरमेंट नेबल टू फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, ठीक है। तो क्या करता है बिजनेस इन्वायरमेंट कि भाई जो इंसान आइडेंटिफाई कर ले अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट पर अगर बिजनेस ओपन कर रहा है वहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसे आइडेंटिफाई कर ले, तो वहाँ पे उसको क्या मिलेगा, चांस मिल जाता है कि वो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस लाभ उठा सके। यानी वहाँ के उसे जो भी इन्वायरमेंट है उसकी अच्छे से जानकारी हो जाए, वहाँ की मार्केट की जानकारी हो जाए, ठीक है, वहाँ के कस्टमर की जानकारी हो जाए, वहाँ के जो प्रोडक्ट कौन से लोगों को पसंद आते हैं वहाँ की वो चीज़ें पता हो जाए, तो वहाँ पे जो है कि वो जो बिजनेस होता है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ की वो वहाँ पे एडवांटेजेस उठा सकता है, ठीक है। अब आता है सेकंड क्या करता है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो क्या करता है, हेल्प करता है फर्म को आइडेंटिफाई करने में थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम and serve as an early warning signal. For example, Bajaj Auto made considerable improvements in its two-wheelers when other companies entered the auto industries. तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो बंदा या जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन समझ जाए थ्रेड्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को, तो वहाँ पे भाई उसको बहुत फ़ायदा है। जैसे बजाज समझ गया कि भाई उसे कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहिए टू व्हीलर्स में, तो उसने इंप्रूवमेंट लाया, लेकिन वो इतनी तेज़ी से इसने जब इंप्रूवमेंट करी, तो जब ये इंप्रूव हो गया ना, तो कुछ कंपनीज जब जाके ऑटो इंडस्ट्री में शामिल हुई, क्योंकि उस टाइम ये गैप कर चुका था पूरी मार्केट में, ठीक है। तो जो बंदा समझ जाए, आइडेंटिफाई थ्रेड्स को समझ जाए और वार्निंग को समझ जाए, तो उसके लिए बहुत बहुत हेल्प है, ठीक है। उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो भाई ये मदद करता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्स को, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्स सच एज अ मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर एक्सेट्रा टू अ बिजनेस फॉर्म। बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्राइज कैन डिजाइन पॉलिसी टू एक्वायर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट दैट इन्वायरमेंट डिजायर। तो भाई ये मदद करता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्स में। भाई चाहे कुछ भी हो सकता है, मशीन हो सकती है, मैन हो सकता है, मनी हो सकती है, रॉ मटेरियल, अगर हम अच्छे तरीके से टैप कर लें तो हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अपने जो पॉलिसी उनकी आउटपुट डिजायर कर सकते हैं। अब मदद करता है, क्या करता है, कहाँ मदद करता है, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। भाई मदद करता है किस कॉपी करके रैपिड चेंजेस करने में, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनामिक वर्क चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट फर्स्ट फेस। भाई अगर समझ जाएँ, कॉपी कर लें, कहीं देख ले, कुछ देख ले, तो सडनली चेंज करें तो भाई बहुत फायदेमंद है, ठीक है। अब आता है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो भाई ये मदद करता है भाई प्लानिंग करने में और पॉलिसीज़ को बनाने में, ठीक है। उसके बाद है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ये मदद करता है आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, ठीक है। ये लास्ट है। अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। डायमेंशन कितने होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, वो होते हैं कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल और लीगल, ठीक है। जो आपके 5 हैं ये आपको याद रखना है, कौन कौन से हैं, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, ठीक है। ये आपके बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या हैं, डायमेंशन। अब भाई इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इट हैज़ अ इमीडिएट एंड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अ बिजनेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन disposable income for people, monetary policy, stock market indices, etc. Are some economic factors would be affect business form. इकोनॉमिक, उसके बाद आता है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट होता है कि आपके चारों ओर लोग जो कि कस्टमर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टमर्स, बिलीव्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल, लाइफ स्टाइल, वैल्यू एक्सेट्रा। तो भाई सब सोशल इन्वायरमेंट के अंदर शामिल हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं अंदर, जैसे दिवाली है, सेलिब्रेट दिवाली, ईद एंड क्रिसमस इन इंडिया, इंप्रूव फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्फेक्शनरी, मैन्युफैक्चर, गारमेंट बिजनेस एंड मैनी अदर्स रिलेटेड बिजनेस। तो भाई जब दिवाली आती है, ईद आती है, क्रिसमस आता है, तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट मिलती है, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, गारमेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं और मैनी अदर्स बिजनेस हैं, ठीक है। अब आता है टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट होता है भाई कुछ टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, कहीं टेक्नोलॉजी में अगर इंप्रूवमेंट आ रही है, चेंजेस हो रही है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट होता है। जैसे इन इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस व्हिच प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। अगर नई चीज़ें आ जाए तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट करता है बिजनेस का, ठीक है। मान लो कि भाई कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे प्रोडक्शन तेजी हो सके, या कोई नई टेक्नोलॉजी हो जा सकता है जो सर्विस दे सके अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पे भी ज़रूरी है। एग्जाम्पल डिमांड ऑफ एलईडी स्मार्ट एचडी टीवीज इंस्टेड ऑफ एलसीडी टीवीज। भाई वहाँ पे बड़ी ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्निकल इन्वायरमेंट भी जरूरी है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इन इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एंड द एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होल्ड फोर्स बिजनेस। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत जरूरत है कि भाई
कभी कभी कुछ सरकारें खिलाफ भी होती हैं कुछ ऐसे बिजनेस के, कुछ साथ देती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जरूरी समझना। अब आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट होता है लॉ, ठीक है, लीगल का मतलब लॉ, लॉ की जो कि गवर्नमेंट बाई द्वारा पास किया जाता है कोर्ट के अंदर, वो सॉरी जो सांसद होते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, याद नहीं मुझे। चलो, लीगल इन्वायरमेंट मतलब होता है बेसिकली लॉ के बारे में होता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट, डिसीजन ऑफ वेरियस कंपनीज एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहल,